अगर आपको पता चले लोग शराब पी रहे हैं, शराब बिक रही है और बनाई भी जा रही है, ये बिहार में हमने कई बार देखा है। लेकिन अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या शराबबंदी इतनी इनफेक्टिव है तो क्या उसको हटा नहीं देना चाहिए? क्या शराब से आने वाली टैक्स की कमाई से सरकार को कमाई नहीं करनी चाहिए? मणिकांत जी, इन सब थ्योरीज पे और इन सब बातों पे आप क्या सोचते हैं सर? शराबबंदी ने समस्याएं घटाने के बजाय बढ़ा दी। अब तो ये लगता है कि इससे अच्छा था कि शराबबंदी नहीं थी, क्योंकि अब शराब की उपलब्धता जो है वो तो घर घर में है और जो जब जहां चाहे वो शराब उनके लिए आपूर्ति हो जाती है। तो फिर इसका फायदा क्या है, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, सरकार का मानना था या कहिए कि अभी भी मानना है, जैसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इससे फायदे बहुत हुए, लेकिन इससे नुकसान कितना हुआ इसका जिक्र वो करना नहीं चाहते। और अगर कोई जिक्र कर देता है तो वो नाराज होते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। हुआ ये है कि शराब बंदी के बाद शराब माफिया, जो शराब के अवैध धंधे से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसका फायदा उठा रहे हैं। जो शराबबंदी के बाद ये लगा था कि अब सचमुच में जिस आधार पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि महिलाओं की मांग थी और महिलाएं बहुत प्रताड़ित होती थीं शराब पीने वालों से, खास करके गरीब तबके के लोगों में ये बातें थी, तो उसके फायदे के लिए ये लाया गया, शराबबंदी का कानून बना। लेकिन मुझे लगता है क्या कि अब अगर आप एक आंकड़ा ही देख लेंगे सबूत के तौर पे, तो 5 लाख से ज्यादा लोग जो गिरफ्तार हुए शराब पीने के जुर्म में, उनमें से अधिकांश तो गरीब और पिछड़े और इस तरह के समाज के निचले तबके के ही लोग हैं। तो एक तो उनका नुकसान इस तरह से हुआ। दूसरी बात यह है कि दूसरी तरफ पुलिस और पुलिस महकमा से जुड़े हुए जो लोग, जिनको शराब का धंधा रोकने की जिम्मेदारी थी जिन पर, वो इतने समृद्ध होते चले गए और उसके बाद शराब के धंधे से जुड़े हुए लोग, उनकी इतनी कमाई होने लगी कि यही दोनों छा गए एक तरह से। और ये जो पहले कभी नहीं देखा जाता था, गांव-गांव में शराब पहुंचने लगी जिस तरह से, और उसमें युवाओं का जो एक जत्था लग जाता था, 2-4 गांव मिला के एक कोई टीम तैयार हो जाती थी जो घर घर में शराब पहुंचाने का धंधा शुरू कर देते थे। लेकिन लेकिन मणिकांत जी, यहाँ पर एक बात और है जिसको बार बार लोग कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी होने के बाद राज्य को जो राजस्व का नुकसान होना था सो हुआ, और लेकिन उससे एक प्लस फैक्टर हुआ कि कई सारे लोगों, घरेलू हिंसा की घटनाओं में कमी आई है। इस तरह की चीजें सुनने को मिलती हैं, लोग काम पर लौटे, इस तरह की चीजें हुई, लोगों के घरों में पैसा बचा, इस तरह की रिपोर्ट्स कई सारे संगठनों के द्वारा आई। क्या ये फाइंडिंग्स क्या शॉडी फाइंडिंग्स थी, गड़बड़ फाइंडिंग्स थी, या इन फाइंडिंग्स को ही पाने भर के लिए ये शराबबंदी की गई थी, जिंदगी बचाने के लिए नहीं? सिद्धांत ऐसा है कि शुरू में ये ऐसा लगा कि ये जो लोग सड़कों पर तमाशा करते थे शराब पी के, जो महिलाओं को पीटते थे झुग्गी झोपड़ियों में या गांवों में, तो उन तमाम घटनाओं में कमी जरूर आई और इससे बहुत सारे लोग खुश भी हुए थे कि चलो एक अच्छा कदम है। लेकिन उसके बाद जो है बिल्कुल तस्वीर बदलने लगी, और तस्वीर इस कदर बदली कि अब लगा क्या कि वो तो बहुत मामूली तौर पे कहीं कहीं ये घटनाएं रुक गईं। जाहिर तौर पर सड़क पर शराब पी के लोग पकड़े जाते थे तो उसमें वैसी घटनाओं में कमी जरूर हुई, लेकिन इससे शराब का धंधा और शराब पीना ये दोनों रुका नहीं, बल्कि और विकृत रूप में सामने आने लगा। और अब तो यह हाल की बात है, अभी बताया गया है कि अब जो तय कर लिया गया है कि कितने मिलीमीटर अलग अलग पैकिंग में पैकेजेस, उसके जो बनते हैं पैकेज, पाउच और उसके बाद पैकिंग जो उसकी होती है वो 30 ml से 90 ml तक में ये धंधा करने वालों ने बनाना शुरू किया, और उसकी आपूर्ति इतनी ज्यादा हुई कि गांव-गांव में वो अगर वो सक्रिय हो जाती है, पुलिस जब दबाव पड़ता है सरकार का तो वो सक्रिय होती है, तो वो सारा पकड़ाते हैं। तो इसलिए आप
आप जो कह रहे हैं कि इससे कुछ फायदा हुआ, हाँ वही इतना ही फायदा हुआ था कि सड़कों पर शराब पी के दंगा करते हुए या गाली गलौज करते हुए लोग दिखने कम हुए। अच्छा, तब ये बताएं संतोष जी, अब आपके पास आता हूं कि जब सरकार है, चुनी हुई एक सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, जब मुख्यमंत्री से ये पूछा जाए कि आपके राज्य में इतनी मौतें हो रही हैं आपकी 2016 की एक नीति के चलते, या उस नीति पर सवाल उठाए जाएं, तो मुख्यमंत्री को क्या इतना क्रोध करना चाहिए? क्या अपने पुराने सहयोगियों के साथ, जिनके साथ उनके मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी, क्या उनके सामने इतना गुस्सा दिखाना चाहिए? क्या उन्हें दोष दे देना चाहिए, या ये कहना चाहिए कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, और शराब पीकर मरने वालों को मुआवजा नहीं मिलेगा? संतोष जी, नीतीश कुमार एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे कितने सही साबित हो रहे हैं इस मोमेंट पे? देखिए, इसका सिद्धांत में ब्रॉड पर्सपेक्टिव आपको देता हूं, नॉट जस्ट कि विधानसभा में क्या हुआ, नीतीश कुमार कैसे रिएक्ट किए, पहले भी ये लाइन बोल चुके हैं। आपको याद होगा कि 2016 अगस्त में शहर जिसमें खजूरबन्नी गोपालगंज में ये घटना घटी थी, उस घटना के बाद ही जो कन्विक्शन हुआ था उस केस में 19 लोगों का डेथ हुआ, 13 लोगों का कन्विक्शन हुआ था। उस घटना से ही इम्बोल्डन होकर के पहली बार इस सेंटेंस का इस्तेमाल नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं तो पहले से ही कह रहा था कि पियोगे तो मरोगे। दैट इज वन। मैं एक दूसरी बात बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं बार-बार बोलता हूं, पहले भी बोल चुका हूं कि ये पॉलिटिकल इन कंटेम्पररी इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री का शायद पहला केस स्टडी है जहां एक चीफ मिनिस्टर एक ही चीज को दो तरह से देखते हैं। 2005 के नवंबर में जब नीतीश कुमार आते हैं तो कैश स्टार्व्ड स्टेट पाते हैं, 27,000 करोड़ से कम की हमारी बजट होती है, रेवेन्यू जनरेशन के हमारे पास कम सोर्स होते हैं। तब उन्होंने एक नैरो डाउन किया कि हमारी लैंड की रजिस्ट्री, फ्लैट्स की रजिस्ट्री कम हो रही है, तो वहां से इनकम आने शुरू हुए। फिर दूसरी तरफ देखा कि हमारी एक्साइज से कितनी आ रही थी, तो एक्साइज से 400-500 करोड़ से ज्यादा नहीं आ रही थी। तो उन्होंने एक्साइज पॉलिसी पर जोर दिया और उसको धीरे धीरे शराब को लिबरलाइज किया, जो कि 8 तक आते आते लिबरलाइज हो जाती है पॉलिसी, और पंचायत स्तर तक खोलने की बात हुई। लेकिन वो नॉर्म्स रिलैक्स होकर के, या कहिए कि छुपे हुए गांवों तक वो पहुंच गए, लेकिन गवर्नमेंट की रेवेन्यू 5,000 करोड़ क्रॉस कर गई। जब इन्होंने ये 2015 तक आते आते 6,000 के आसपास करोड़ आ गई थी, स्टेट की रेवेन्यू बूस्ट हुई। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये था टेक वन जब लेते हैं, जबकि कैश स्टार्व्ड स्टेट है कि एक चीफ मिनिस्टर उसको, जिसको कि धन चाहिए, हु मीन्स बिजनेस, कुछ करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से किया। मैं कुछ ये नहीं बोलूंगा सही किया गलत किया, वहां शराबबंदी शुरू हुई तो वहां 5 से चली। उसके बाद आप देखते हैं कि एक नीतीश कुमार ने धीरे धीरे एक कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट की, जिसको कि हम लोग कास्ट न्यूट्रल वुमेन कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं। वो 9 में दिखा उसका असर, 10 में दिखा, बहुत वोट दिया। उसके बाद जब सभाओं में जाने लगे, जैसे मणिकांत सर ने कहा कि महिलाओं ने, खास करके जीविका समूह वालों में जो महिलाएं आई, तो वो उन्होंने कहा कि हमारे पति पी के पीटते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हुए। तो नीतीश कुमार को ये आइडिया आया, लेकिन इस आइडिया का ये 12 से ही सुन रहे थे, 13 से सुन रहे थे, लेकिन इंप्लीमेंटेशन का आइडिया इसीलिए नहीं लगा कि 5-6 हजार करोड़ का धक्का तुरंत लग जाएगा। ये आइडिया कब आया कि उसी काल यही चीफ मिनिस्टर जब क्रॉसओवर करते हैं, जाते हैं एनडीए को 2013 के जून में छोड़ते हैं और 14 में अकेले चुनाव लड़ते हैं, 20 सीट से इनकी पार्टी 2 सीट पर आ जाती है, आरजेडी के साथ जाते हैं, नेशनल पॉलिटिक्स में एक रोल देखते हैं, तब इनको लगता है कि मेरे पास एजेंडा क्या है, मेरे पास तो गुड गवर्नेंस का, सुशासन का, तो वो तो स्टेट स्पेसिफिक है। एक ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा खोजा जाए जिसका कि थोड़ा नेशनल रिजोनेंस हो। तो उन्होंने यही प्रोहिबिशन पकड़ा। और एक वुमेन कंस्टिट्यूएंसी तो उनकी कंसोलिडेट उनको लगा होते हुए दिखी। प्लस आप देखिए कि वार्धा से लोग आ रहे हैं, ये महाराष्ट्र जा रहे हैं, इनको लखनऊ में इनका स्वागत हो रहा है, कुछ लोग बुलाए गए, कुछ लोगों को लाया गया, एक माहौल क्रिएट किया गया कि इसका एक जबरदस्त अपील चारों तरफ चहुओर हो रहा है। तो ये यहां तक तो ठीक था। हाँ। तो आप देखिए 2016 में के अप्रैल के फर्स्ट वीक में इन्होंने पार्शियल प्रोहिबिशन किया था, सिर्फ ये बंद थे, देसी लीकर बंद थे। लेकिन जब जीविका, हम लोग विधानसभा में थे उस दिन,
जब जीविका समूह ने आके कहा कि अरे सर एकदम पूरा प्रदर्शन कर दिया ये वो, तो मुस्कुरा के कहा रे आप लोग दो दिन तो रुकिए और कुछ नया न्यूज सुनाएंगे। वही 2-4 दिन के बाद 6 तारीख को, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, 6 अप्रैल 2016 को टोटल बैन शुरू हो जाता है। यहां तक भी ठीक है, लेकिन अब आइए जो मणिकांत सर जिसमें इलाबोरेट कर रहे थे, इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात, इसको इन्फोर्स के क्या करेंगे। आपके पास 1,30,000 की फोर्स है। एक प्रपोजल दिया गया एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे कि सर इसमें पुलिस को इसको बाहर रखा जाए, कि पुलिस को और एक अपना एक डिवोटेड टीम बनाइए, एक्साइज डिपार्टमेंट इसके देखेगी, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे असिस्ट करेंगे। लेकिन नहीं, ये नहीं हुआ और ये लागू कर दिया गया। कोई, मैंने कह रहा हूं कि शराब अच्छी, कोई दुनिया के सब लोग जानते हैं शराब बुरी चीज है, लेकिन शराब कोई किसी वेस्टर्न सोसाइटी में बैन नहीं है। आदमी का इंडिविजुअल चॉइस है, लोग पीते हैं, जिसको नहीं पीना है नहीं पिएंगे, जिसको पीना है वो पीने का रास्ता ढूंढ लेंगे। अब आजकल के देवघर में, बिहार से सटे देवघर में शादियों की संख्या क्यों बढ़ गई, या इस तरह से एडजॉइनिंग जो भी जगह है। हाँ, देवघर में शादियों की बात तो बड़ी बड़ी इविडेंट है, बहुत सारी शादियां वहां होने लगी क्योंकि उधर शराब वाली व्यवस्था लोगों के पास है वो सब। हाँ, मैं वही बोल रहा हूं ना कि मैं उसी खंड में आ रहा हूं कि इम्प्लीमेंटेशन, देखिए इन्फोर्समेंट एक अलग चीज है। जब इसको इन्फोर्स करेंगे, आपकी पुलिस फोर्स लगती, पुलिस फोर्स के पास कोई वेयर विदल नहीं है, ना ही विल है, दोनों बात में जोड़ रहा हूं। और प्लस वो कमजोर पड़ जाते हैं। आज के डेट में फर्स्ट टाइम ऑफेंस हो गया कि आप ड्रिंक करते हैं 2,000 से 5,000 दे के छूट जाएंगे। पहले तो 50,000 दे के छूटना पड़ता था इनको, नहीं तो केस हो जाता था। अब जेल में कोई भी गया तो जाने का बेल का प्रोसेस बहुत स्लो है। 57 बिहार में जेल हैं, लगभग मुश्किल 60-65 हजार की हमारी कैपेसिटी है, तो पता चला कि 35-35 हजार तो शराब वाले हैं, तो ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल हो गया। तभी नो फॉर्मर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा था कि लैक ऑफ फोरसाइट, एडमिनिस्ट्रेटिव फोरसाइट है इस लॉ को लाने में, तो हमारे जेल क्रैम्प्ड हो गए। तो मैंने ये शराब की आपको लागू कैसे करेंगे, ये हमारे पास वेदर विदल नहीं है। पुलिस में ऑफकोर्स करप्शन का जन्म हुआ। और आज देखिए जो लीकर पॉलिसी, पहले भी ये गांव-गांव था, अब भी गांव-गांव है। मैं गया, सारण गया था, कल लौट के आया हूं मसरक से। मसरक में एक ही जगह, मसरक में 28 डेथ कल तक हुए थे, आज बढ़ गए होंगे ऑफिशियली तो टोटल सब मसरक और इसुआपुर 2 इलाके यहाँ पे सबसे अधिक अफेक्टेड है। मसरक, इसुआपुर और अमनौर। तो वहां के लोकल छोटे छोटे बच्चों ने, मतलब 15-16 साल के लड़कों ने मुझे बताया कि अंकल इस जगह मिलता है, इस जगह मिलता है। एकदम एक लोकेट किया। जब एक कॉमन आदमी को, एक बच्चे को इतना नॉलेज है कि यहां मिल रहा है, तो मैं मान नहीं सकता हूं कि पुलिस को ये नहीं पता है। आपके जो टैंकर के जाया या फिर खाने के स्पिरिट का इस्तेमाल हुआ, जो भी था, ये चीजें हो रही थी। और हमेशा अफेक्टेड पार्टी जो होता है, 30 रुपए का 50 रुपए का पाउच मिलता है, बाइक से डिलीवर कर देता है, या फिर 3-4 जगह वो जगह बना हुआ है जहां के छुप करके, जिसको हम लोग लोकल भाषा में कलाली कहते हैं। आप क्या कलाली कहते हैं? यूपी में तो हालांकि शराबबंदी नहीं है, लेकिन यूपी के जो जहां पे क्रूड शराबें इस तरह की बिकती हैं, उनको कबूतर कहते हैं, तो वो बेचता है बंदा। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि यहां में आप देखिए फिगर का देखेंगे, ऑफकोर्स जो मतलब अब 3.5 लाख से ऊपर केस हो गए हैं, 4.5-5 लाख के करीब अरेस्ट हैं। अब चूंकि काफी शिकायत हुई, तो नॉर्म्स को रिलैक्स किया था, उन्होंने ट्रेडर और स्मगलर और जो चेन में डिस्ट्रीब्यूटर हैं उस पर उन्होंने फोकस किया है, पीने वालों पर फोकस कम किया है। तो अब थोड़े से उनके बढ़े हैं पकड़, ऐसा नहीं वो लोग ने पकड़े गए। मेरे पास फिगर है, लास्ट 1 ईयर में 62 लोगों को पकड़ा गया है, उसमें सबसे ज्यादा 25 झारखंड से पकड़े गए हैं, ट्रेडर्स को पकड़ के। तो कितने तरह के इनोवेटिव रास्ते, कैसे वो डिटूर करते हैं, कैसे वो दूध के ड्रम में, टैंकर में लाते हैं, उसको कैसे नाव से लाते हैं। जितना आप इनोवेटिव तरीका आप सोच सकते हैं शराब ढोने का, गाड़ी के अंदर में इस तरह से बॉक्स का चैम्बर बनाया जाता है जिसमें कि आप उसको डाल के ला सकते हैं। पुलिस को डिकोड करती है, इनके कोड होते हैं कि पाउच का, देसी का ये कोड होगा, पुलिस आ जाएगी तो ये वर्ड बोलेंगे। ये सारी चीजें हो रही है। मिला जुला के मैं अब इतने सालों से बिहार कवर कर रहा हूं, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स। नीतीश जी का तो पूरा राज मैंने कवर किया है। मैंने देखा कि ये कंप्लीटली शुरू से ही एज एन आइडिया पूरा नहीं था, लेकिन ये लॉ इन्फोर्सेबल नहीं है, इसको इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हैं। कहीं किसी सोसाइटी में, वेस्टर्न सोसाइटी में भी नहीं हो पाया। जहां जहां प्रयास किया, या तो अब जहां है तो वहां होम डिलीवरी मॉडल है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, लेकिन आई एम ऑपरेट कि मैं सेफली कह सकता हूं कि आसानी से मिलती है, गुजरात में आसानी से मिलती है, बिहार में आसानी से मिलती है। कोई स्टेट, नॉट जस्ट की बॉर्डरिंग जगह, पटना में आपको एकदम आराम से मिलेगा। कितने जो पीने वाले हैं वो पी रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं।
तो मैं कहां शराब मिल क्यों नहीं, कहां नहीं रही है? तो आपने रूल्स बनाए, फिर नॉर्म्स को रिलैक्स किया कि कम्युनिटी फाइन है, तो एक तबका जो है महादलित तबका भड़क गया, तो फिर उसको नॉर्म्स को रिलैक्स किया, जो लॉ को ब्लंट किया। सब कुछ करने की गुस्सा इसीलिए आता है कि उनको टफ क्वेश्चन सुनने की आदत नहीं है। अब बीजेपी एक एज एन अपोजिशन लीथल है, आरजेडी एक वीक अपोजिशन थी। ठीक है, आप कह सकते हैं बीजेपी सरकार में थी, आपके में हुआ, ठीक है, लेकिन एज एन अपोजिशन उसमें भी उन्होंने टफ क्वेश्चन पूछे थे। अभी पूछ रहे हैं, उसमें खुल के नहीं पूछ पा रहे थे। संजय जायसवाल इनको चिढ़ क्यों थी? इसीलिए चिढ़ थी कि वो फेसबुक पर डाल देते थे टफ क्वेश्चन। उनका आप देखिए, संजय जायसवाल ऑन प्रोविजन आपको मिल जाएगा, पूरा एंट्री मिल जाएगा आपको गूगल में। अच्छा, तो ये सारे हैं। आप जैसे यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, जैसे आपने बिहार और गुजरात दो राज्यों का नाम लिया। गुजरात में तो ये सीन है कि गुजरात में अगर आप किसी दूसरे राज्य के रहने वाले हैं और वहाँ का आधार कार्ड या अगर आप फ्लाइट वाइट से आए हैं तो अपना बोर्डिंग पास वगैरह दिखाते हैं तो आप लीगली खरीद सकते हैं, वो तो मतलब वहाँ के उसमें है। और गुजरात में दरअसल कई साथी ये भी बताते हैं, जब मैं भी गया था तो हुआ था, तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं जिनको शराब पीनी है लेकिन उनके पास बाहर का अपना आईडी कार्ड नहीं है, बोर्डिंग पास नहीं है, तो वो होटलों के बाहर कई सारे लोग उनके परिचित टहलते रहते हैं, तो वो आपसे आके मिलेंगे और आपसे ये दरखास्त करेंगे कि आप उनको अपना बोर्डिंग पास दे दीजिए, और वो बोर्डिंग पास आपके लेंगे और उस पर जाकर 2 बोतल शराब मिलती है शायद, एक बोर्डिंग पास पे जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो वो ये लेंगे। तो वहां पर भी मतलब लीगलाइज है, लेकिन उसका एक बैक चैनल चल रहा है उसको लेकर। मैं खुद बनारस का रहने वाला हूं, तो बगल में चंदौली है, नौगढ़ बिहार बॉर्डर लग जाता है। तो अब वहां पे मैंने जो जैसे इनोवेटिव वेज की बात कर रहे थे, तो वहां पे चंदौली उधर से क्रॉस करके आते हैं, आपका चंदौली से शराब खरीद के वापस जाते हैं बिहार में। तो मैंने कुछ लोगों को देखा, उनसे पूछा भी, वो बाइक पे लेके जा रहे थे, तो पाउच जो होती है देसी शराब की, वो पाउच जो है गाड़ी की टंकी के अंदर डालते थे और पाइप में से एक छोटी से शीशी बराबर पाइप में से पेट्रोल डाल के उससे चला के ले जाते थे। बोलते थे कि इतने में बॉर्डर क्रॉस हो जाएगा बस मेरा, और उसको छुपा के कहीं से अंदर से फिट विट करते थे, बाकी टंकी में पाउच। ये तो इनोवेशन चल ही रहा है इस सब में।